नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज बारिश का मौसम है और बहुत सारी बारिश भी आ रही है। आज हम एक कहानी की चर्चा करेंगे जो प्रेमचंद की कहानी है। कहानी प्रसिद्ध है और वो जानी मानी है। कहानी का मुख्य पात्र है गमरू और गिरधारी, दोनों बाप बेटे हैं। कहानी किसान की है, जो श्रमिक होते हैं उनकी है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ जो ग्रामीण परिवेश में से ली गई है, और जमींदारों का अन्याय, उनकी रहनी कहनी और उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, उसके बारे में खूब बारीकाई से प्रेमचंद ने हमें बताया है। जो उनका जो रेखा चित्र है वो कल्पना के माध्यम से चलता है। वो तो पात्रों एक दो मिनट ही वो रहते हैं, फिर अपनी कहानी है ऐसा हमें मालूम होता है। जिया में तो सूरज चमका आकाश में। जिया में तो सूरज चमका आकाश में। जब शाम ढल गई, एक घर से दूसरे गए, तय हो गया आखिरी घर तक। पुरखे सब जल गए, मैं भी एक दिन जल जाऊंगा। किसी कवि ने कहा है, जो मशहूर पंक्तियां थी, और कहानी का नाम है बलिदान, जिसका हम बात करेंगे दोस्तों। बेला नाम का गांव था, उसमें हरखू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 5 बीघा जमीन थी और एक बैल और एक हल था। उनका जीवन का निर्वाह बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। उनका बेटा एक था जिसका नाम था दिनकर। वो बहुत मेहनत करता था और जमींदार को समय पर लगान भी देता था, और 20 वर्ष से वो 5 बीघा जमीन कर रहा था। गांव में जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी, उसके हिसाब से ही उसके नाम रहते थे। पहले मंगल सिंह से वो मंगरू के रूप में उनको बुलाते थे, पर वो जैसे ही कांस्टेबल बन गया तो उनका नाम मंगल सिंह हो गया। और एक व्यक्ति था जिसे कल्लू बुलाते थे, पर वो उसकी दारोगा के साथ अच्छी बातचीत होती रहती थी, और वो मुखिया बन गया तो उसका नाम कालीचंद हो गया। और नाम हरकचंद कुर्मी था। जो उनकी दशा जो पहले अच्छी थी, उनके दादा में शक्कर का बिजनेस होता रहता था। उसके कारण उनकी दशा, उनका रहन सहन बहुत अच्छा था। पहले हरखू वो अच्छी तरह से उनका जीवन रहता था। उसके कारण उसका गांव के अंदर उसकी इज्जत, उसकी लिज्जत सब कुछ बनी रही थी। आज भी वो एक मेहनती किसान के रूप में आता है। वो हर एक वर्ष में एक बार बीमार होता था, और अभी तक 70 साल की
आयु के अंदर भी वो एकदम हट्टा कट्टा मजबूत रहता था। और जब 1 साल में वो बीमार रहता, 4-5 दिन बीमार रहता, वो तब वो बिना दवाई से ही अच्छा हो जाता था। इस साल के अंदर हरखू बीमार हुआ, उनको लगा कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, दवा की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा लगा। पर 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता और तीसरा सप्ताह, ऐसे उनको मालूम हो गया कि अभी मैं अच्छा नहीं हूँगा। मंगल सिंह भी उसके पास आया। उन्होंने कहा कि मालिक, आप अभी देसी दवा के अंदर मत आओ, जो बाहर से जो दवा आती है उनका उपयोग करो। तो उन्होंने कहा तो लेके आओ, पर वो मंगल से दूसरी बार नहीं आया, बस उन्होंने सलाह देकर ही चला गया। कालीचंद था, वो भी उनके पास आया, पर वो भी उनको सलाह देके ही वापस चला गया। जो उनका बेटा था गिरधारी, उन्होंने अपने पिताजी के लिए बहुत मेहनत की कि पिताजी अच्छा हो जाए। इसलिए उन्होंने आयुर्वेदिक से जितनी भी वैद्य थे उनको बुलाए और उनका अच्छा वो हो जाए, इस तरह के उन्होंने प्रयास भी किए। पर जो वो हरखू था वो अच्छा नहीं हुआ। आखिर होली के दिन ही वो परधाम चले गए। तो कितने लोग तो कहने लगे कि गांव में होली है और होली के दिन ही इस बूढ़े मर गया, कितना माहौल अच्छा रहता, कितनी खुशियों का दिन था, आनंद का दिन था, त्यौहार को मनाया जाता, पर उस दिन ही उनको जाना था। पर गांव में ऐसा नहीं था, हर एक व्यक्ति मर्यादा में रहे, क्योंकि एक वडील व्यक्ति था और दिनकर उनका जो बेटा था, उन्होंने उनका शव को बहुत धाम-धूम से विदा किया और जो क्रिया कर्म था वो भी उन्होंने कोई पीछे नहीं हटा। बाहर से भी उन्होंने ब्राह्मण बुलाए, दूसरे गांव में से भी, इसलिए उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और जो कुछ करना चाहिए उनकी पितृलोक के लिए वो भी उन्होंने किया, जो बड़ी अच्छी बात है। तो उनका बेटा कटकर